बिहार में सुबह 7 बजे से चौथे चरण का मतदान जारी। 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। सीवान में दोपहर 12 बजे तक करीब 31% हुआ मतदान। मुजफ्फरपुर में 37% पड़े वोट। दोपहर 12 बजे तक गोपालगंज में करीब 36% और शिवहर और सीतामढ़ी में करीब 32% वोटिंग। दोपहर 12 बजे तक पश्चिमी चंपारण में हुआ सबसे ज्यादा मतदान। 40% पड़े वोट। पूर्वी चंपारण में भी 38% मतदान। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान में बाधा। करीब 12 ईवीएम में खराबी के चलते नहीं डाले जा पा रहे वोट। चौथे चरण में आज कई अहम दावेदार मैदान में। नीतीश सरकार में मंत्री रमईराम बोचहा सीट से उम्मीदवार। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे परिहार से लड़ रहे हैं चुनाव। पूर्णमासी राम रामनगर से हैं कांग्रेस उम्मीदवार। जेडीयू नेता वैद्यनाथ महतो नौतन से अहम उम्मीदवार। 5 बार विधायक रह चुके दिलीप वर्मा भी चुनाव मैदान में। चुनाव आयोग ने बीजेपी के 2 विज्ञापनों पर लगाई रोक। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। मधुबनी में पीएम मोदी की रैली में जुटी जबरदस्त भीड़। पीएम ने बिहार की दी नई परिभाषा। बिहार को ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड और रिसोर्सफुल बताया। शिवहर के पुरनहिया में बूथ नंबर 50 पर हंगामे के बाद पुलिस ने किया बल प्रयोग। हंगामे के चलते देर तक रुका मतदान। अब रात 8 बजे तक डाले जाएंगे वोट। शिवहर को बीजेपी का माना जाता है गढ़। मांझी की पार्टी ने लवली आनंद को दिया है टिकट। विज्ञापन विवाद में बीजेपी नेताओं को जेल भेजे जाने का मंसूबा संजोए हैं लालू यादव। बोले बीजेपी नेताओं में है जबरदस्त निराशा। गोपालगंज में बोले बीजेपी सांसद जनक राम। बीजेपी ही रखती है दलित हितों का ख्याल। मायावती सिर्फ दलितों की बात करती हैं, काम नहीं। बख्तियारपुर में तीसरे चरण के मतदान के दौरान उत्पात मचाने वाले बंदर को पकड़ा गया। 28 अक्टूबर को हुए मतदान के दौरान बंदर ने कई महिलाओं को काट लिया था। आरएसएस ने मुसलमानों की आबादी बढ़ने पर जताई चिंता। आरएसएस के सर सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल जी ने दी परिवार नियोजन की नसीहत। आरएसएस के मुताबिक असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और बिहार के किशनगंज में घुसपैठ की वजह से हिंदू हो गए हैं अल्पसंख्यक। 84 के दंगा पीड़ितों को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बांटे मुआवजे के चेक। पीड़ितों की छलक पड़ी आंखें। आम आदमी पार्टी ने एलजी नजीब जंग पर अपने दफ्तर के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ओम प्रकाश चौटाला के पैरोल मामले में एसीबी से की शिकायत। केजरीवाल ने एसीबी चीफ मुकेश मीणा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस की दलील, ऐसी जांच दिल्ली सरकार के अधिकार में नहीं। दिल्ली महिला आयोग ने ट्रैफिक पुलिस से मांगा जवाब। ट्रैफिक जाम की वजह से सड़क पर 2 बच्चों के जन्म पर आयोग ने लिखी चिट्ठी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं हो रहा अमल। आज से कमर्शियल वाहनों से वसूला जाना था 700 से 1300 रुपए तक प्रदूषण टैक्स। एमसीडी के टोल कर्मचारियों के मुताबिक लिखित में नहीं मिला कोई आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान, कुछ सांप्रदायिक विचारधारा के कारण हमारी विविधता में एकता की विरासत को खतरा। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम में पहुंची सोनिया ने कहा, देश में जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सोनिया गांधी पर हमला किया। कहा, उसामा बिन लादेन की मौत पर भी रोएंगी कांग्रेस अध्यक्ष। बीजेपी नेता हुकुमदेव नारायण यादव का राहुल गांधी पर तंज। कहा, आलू, गाजर और सरसों की पहचान भी नहीं कर पाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटेल की मूर्ति का किया अनावरण। कश्मीर विलय को लेकर नेहरू पर साधा निशाना। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया सफल लोकतंत्र का सूत्र, सभी संस्थाएं अपने हद में करें काम, दूसरों के क्षेत्र में ना दें दखल। दिल्ली में अभिषेक मनु सिंघवी के बेटे आविष्कार की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी हुए शामिल। राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, राहुल गांधी भी रिसेप्शन में पहुंचे। सोनिया ने भी दिया दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद। कोलकाता पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कालीघाट में की मां काली की पूजा। दूसरे मंदिरों में भी दर्शन किए।
शारदा घोटाले में गिरफ्तार मदन मित्रा को मिली जमानत। पश्चिम मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। विवादों में घिरे टांडा से समाजवादी पार्टी विधायक अजीमुल हक पहलवान अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमला बोलते नजर आए। मुसलमानों की सुरक्षा पर उठाया सवाल। एसपी विधायक ने कहा, हिंदुओं की सुरक्षा तो की जाती है, लेकिन मुसलमानों की सुरक्षा खुदा के भरोसे है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी। बीजेपी शिवसेना की आमने सामने की टक्कर। सभी 122 सीटों के लिए उतारे गए अलग अलग उम्मीदवार। छोटा राजन को भारत लाने की कोशिशें तेज। इंडोनेशिया के बाली में भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी संजीव अग्रवाल ने छोटा राजन से की मुलाकात। संजीव अग्रवाल ने सलाखों में कैद राजन से देर तक की गुफ्तगू। राजन के मदद मांगे जाने के सवाल पर सामान्य मुलाकात का हवाला दिया। सीबीआई टीम बाली रवाना। मुंबई से सटे दहिसर में एक मॉल के परिसर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के उस्मानपुर में बेकाबू ट्रक ने लाल बत्ती पर 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत। दर्दनाक हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक फरार। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया। घायल शख्स की हालत गंभीर। राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार। भलसवा डेरी इलाके में एक टीचर पर 2 बच्चियों से रेप का आरोप लगा। आरोपी राजकुमार घर जाकर बच्चों को पढ़ाता था ट्यूशन। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी टीचर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 नामी गैंग। राजधानी में लूटपाट की घटनाओं को देते थे अंजाम। दिल्ली के आनंद विहार में कार का शीशा तोड़कर बैग और कीमती सामान चोरी। डिग्गी में रखा सामान भी गायब। दिल्ली के डाबरी इलाके में एक मकान में रखे पटाखों में आग लगने से महिला और उसका बेटा घायल। दुकान में बेचने के लिए घर में रखे थे पटाखे। आगरा में अपने मायके वालों से तंग आकर महिला ने की खुदकुशी। मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा और रिकॉर्ड किया अपना बयान। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दर्ज कराया था दहेज के लिए प्रताड़ना का केस। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद के आदर्श नगर में सिलबट्टे से मारकर पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। यूपी के कौशाम्बी में 2 गाड़ियों से ओडिशा से लाया जा रहा 10 लाख का गांजा बरामद। 6 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के किशनगढ़ में पर्स छीनकर भाग रहे 2 जेब कतरों में से एक को भीड़ ने पकड़ा। पिटाई के बाद पूरे बाजार में घुमाया। दिल्ली के वेलकम इलाके में मिला 15 साल के बच्चे का शव। 27 अक्टूबर से था लापता। रोहतक जेल में वार्डन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। खुद की बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी का शक। बिहार के बाढ़ में गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या। चुनावी रंजिश का आरोप। यूपी के फर्रुखाबाद में एक स्कूल के पीछे मिला 10 साल की बच्ची का शव। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। मालदा में 5 साल की बच्ची से रेप की वारदात। घर वालों की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपी फरार। दिल्ली में जस्ट डायल पर कॉल कर गाड़ी हायर कर कानपुर ले जाकर ड्राइवर का कत्ल। एक नाइजीरियन समेत 2 लोग गिरफ्तार। मुंबई में फर्जी क्रेडिट कार्ड बनाने वाले 2 छात्र गिरफ्तार। आरोपियों से 300 क्रेडिट कार्ड, क्लोनिंग मशीन और स्कॉडा कार जब्त। गुजरात के वलसाड नगर पालिका की बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हंगामा। विरोध में एक काउंसलर ने उतारी शर्ट। गया में 2 नक्सली कमांडर्स ने किया सरेंडर। दर्जनों वारदात को अंजाम देने का आरोप। शिमला में हस्तकला की प्रदर्शनी। 5 दिन तक चलेगा मेला। इंदौर के नगर पालिका अध्यक्ष 10 लाख घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे शख्स से मांगी थी कुल 25 लाख की रिश्वत। असम के जोरहाट में 29 अक्टूबर को कैश वैन से हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए बरामद किए। जयपुर में बाबा रामदेव की योग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हुई शामिल। पाकिस्तान से लौटी गीता को शाहजहांपुर के बैंककर्मी ने अपनी बेटी बताया। परिजनों के मुताबिक 1995 में स्कूल जाते समय लापता हुई थी उनकी बेटी। पाकिस्तान ने 18 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया। 3 बोट भी बरामद। आधी रात से 50 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। कीमत में कोई बदलाव नहीं।
दिल्ली के नेहरू पार्क में इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल का समापन, क्लोजिंग सेरेमनी में कलाकारों का शानदार प्रदर्शन। ऋषिकेश में गंगा सफाई मुहिम के तहत संगीत कार्यक्रम आयोजित, इजराइल के संगीतकारों ने बांधा समा। पुरुलिया में पब्लिक से संबंध सुधारने की पुलिस की पहल, फुटबॉल मैच का आयोजन। पुणे में KPIT ATP चैलेंजर प्रतियोगिता में भारत की युकी भांबरी की जीत, $50,000 की इस प्रतियोगिता में रूसी खिलाड़ी डॉस्कॉय को हराया। मुंबई के दहिसर में ठाकुर मॉल में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ। कर्नाटक के गुलबर्गा में अलग राज्य के लिए प्रदर्शन, एक समिति ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के जयपुर में निवेशकों को लुभाने के लिए अनोखी मुहिम, नगर निगम में ऑटो पर पेंटिंग के जरिए कला संस्कृति का प्रचार। 12 कलाकार ऑटो पर पेंटिंग के जरिए उकेर रहे हैं राजस्थान की संस्कृति का अक्स। नगर निगम ने प्रचार के लिए 100 ऑटो का चयन किया। इलाहाबाद में पौराणिक ग्रंथ रामायण पर प्रदर्शनी, 3 दिन तक रहेगा प्रदर्शनी का आयोजन। वीरेंद्र सहवाग को विदाई मैच न खेल पाने का दर्द, आज तक से बोले बोर्ड अगर एक मौका देता तो अच्छा रहता। ये बात सही है कि अगर शायद सिलेक्टर उस समय मुझे ड्रॉप करने वाले थे और मुझसे पूछ लेते कि भाई हम आपको ड्रॉप करेंगे या आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो मैं उन्हें बता देता कि शायद उस समय दिल्ली में टेस्ट मैच था लास्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो वो खेलकर मैं रिटायर हो सकता था आराम से। सहवाग ने कहा, 100 टेस्ट खेलने वालों का भी सम्मान नहीं, मुझसे किसी चयनकर्ता ने बात तक नहीं की। बोर्ड के रवैये से नाराज सहवाग ने कहा, दूध से मक्खी की तरह निकाल देते हैं चयनकर्ता। सहवाग ने धोनी से मतभेद की खबरों से किया इनकार, बोले मुझे टीम से निकालने में धोनी का हाथ नहीं। सहवाग ने कहा, मुझे अपनी मर्जी से बैटिंग करने की मिली आजादी, द्रविड़, लक्ष्मण, तेंदुलकर और गांगुली के होने से मैं निडर होकर खेला। सहवाग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में लगाए शतक को बताया बेहतरीन पारी, कहा उस पारी से पहले सभी यही सोचते थे कि मैं वनडे का खिलाड़ी हूं। सहवाग ने कहा, टीम इंडिया को टेस्ट में नंबर 1 बनते देखना मेरा सबसे यादगार लम्हा, ये कुंबले का सपना था जिसे धोनी ने हकीकत में बदला। दक्षिण अफ्रीका और बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के बीच 2 दिन का अभ्यास मैच ड्रॉ, AB डिविलियर्स ने जड़ा शतक, पहली पारी की नाकामी के बाद कप्तान पुजारा ने बनाए 49 रन। चोट से उबरने के बाद स्पिनर आर अश्विन ने किया मुंबई में अभ्यास, मोहाली टेस्ट से पहले फिट होने की उम्मीद जताई। मिस्र के सनाई में हुए रूसी विमान हादसे की ISIS ने ली जिम्मेदारी, रूस के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने दावे को खारिज किया। शर्म अल शेख से सेंट पीटर्सबर्ग जाते समय हादसे का शिकार हुआ रूसी विमान, सभी 224 यात्रियों की मौत। हादसे के बाद मिस्र के PM ने मौके का किया जायजा, एयर फ्रांस और लुफ्तांसा ने सिनाई के ऊपर से उड़ान न भरने का किया फैसला। विमान हादसे पर गूगल ने भी जताया शोक, रूस में काले रिबन का डूडल बनाया। बांग्लादेश में एक ब्लॉगर और पब्लिशर की शनिवार रात गला रेतकर हत्या, एक पब्लिशर और 2 लेखकों पर भी गंभीर हमले।